इतिहास के अंदर गाया जाता है। जहां भात भरते हैं, मायरे की बात होती है, तो जाइल खियाड़ा के चौधरियों का मायरा पूरे देश के अंदर गाया जाता है। लोकसभा के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के सांसद मुझे पूछते हैं कई बार कि मायरा भात, ये जाइल का मायरा क्या बताओ। मैं तो बता देता हूं, लेकिन मंजू मेघवाल को पता नहीं कि मायरा और भात क्या है, वो बता नहीं पाई थी। उसने ये कह दिया था चुनाव के अंदर, उसने कहा था कि मायरो किसो मन तो ध्यान कर मायरा की, और ध्यान की जरूरत भी नहीं है। हाँ, के बादशाह ने मायरा भरा था, बताइए किस तरह की बात है। तो भाई आप ये बताओ, ध्यान पड़ने की जरूरत भी नहीं, अपना भी वोट दे रहे हो लोग, तो ध्यान क्यों रखेंगे। ध्यान तो वो रखेंगे जो मेहनत करके जीतेंगे। चिन्ह आता है हाथ का, 30-40 हजार वोट तो हाथ के चिन्ह के पड़ जाते हैं, 10-15 हजार इधर के आखिर काम बन जाता है। जीरो से शुरुआत करने वाला व्यक्ति जानता है कि जीत क्या होती है, संघर्ष क्या होता है। जिनको पड़ा पड़ा मिल जाता है ना, प्रधान तो बना दिया रामकरण जी ने, और बाद में एमएलए की टिकट दिला दी। एक बार काम चल गया, बाकी खुद होशियार है, बाकी खुद काम चला लिया दूसरे वाला, आप जानते हो सारा काम दिल्ली तक। तो भाई एक बार राजनीति के अंदर ले आए, चलते रहे। मुझे तो इस नागौर के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं नए बच्चे जीते विधायक सारे मेरी तरह नहीं हो सकते। मैं तो 17 दिन की भूख हड़ताल की थी जेल के अंदर, और 22 किलो वजन कम हो गया था। आज के नेता तो एक दिन भूखे नहीं रह सकते, 2 दिन भूखा रहने घर वाला क्या कहे, मरो ला के आओ पाचा वापिस। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल की तरह नहीं हो सकते, लेकिन 10% तो काम कर लो। मैं सारे विधायकों को तो नहीं कह सकता, सारे विधायक कैसे क्या आप जानते हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो 10 विधायक जीते नागौर में, इस बार ज्यादातर वापिस अपने घर चले जाएंगे दोबारा, ज्यादातर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मैं आपको बता दूं, नामा नंबर 1 और जाइल बराबर नामा, 51 नामा और 49 जाइल, ये जोड़ा है दोनों का, नामा और जाइल वालों का भ्रष्टाचार के अंदर। तो भाइयों, अब मैं किसी महिला से लड़ता नहीं, मेरी आदत है। इतिहास गवाह है कि वीर कभी महिलाओं से नहीं लड़ते, वो भी हमारे मेघवाल समाज की महिला है। तो मैं वैसे ही मेघवाल समाज को इतना ज्यादा मदद करता हूँ, हमेशा साथ रहता हूँ। मेरी पार्टी तो ऐसी है, जो शेड्यूल कास्ट के 2 एमएलए अगर जीते तो आरएलपी से जीते, बसपा तो एक भी एमएलए नहीं जीता पाई शेड्यूल कास्ट का, सारे दूसरे लोग बसपा के वोट लेके जीत गए थे। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे चिंता होती है कि किस तरह लोग सत्ता के मद में अंधे होके अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। जाइल के अंदर तो यह हालात है, ये तो मैं बैठा हूं, अगर मैं छुट्टी चला जाऊं ना साल भर, तो मुकदमा दर्ज करने से पहले भी थानेदार पूछे कि एमएलए साहब मुकदमा दर्ज करूं कि नहीं करूं, जाइल के अंदर रोल में दर्ज करूं कि नहीं करूं। जो एमएलए की डिजाइन से थानेदार लगेगा, जो एमएलए की डिजाइन से डीवाईएसपी लगेगा, वो एमएलए की दलाली करेगा, वो आपका साथ कभी नहीं देगा। ये मैंने पूरे राजस्थान के अंदर देखा। इसलिए पुलिस तंत्र कमजोर हो गया, इसलिए नेक्सस हो गया अपराध के अंदर। आज राजस्थान क्यों आगे बढ़ा? वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से इस तरह के लोग हावी हो गए। आज बजरी माफिया जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक कॉलेज के इस कार्यक्रम में ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि आप नौजवान हो, आप राजस्थान का भविष्य तय करोगे, आप भारत का भविष्य तय करोगे। भाइयों, आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। ये बजरी माफिया जो 50 रुपए टन की बजरी 700 रुपए में बेच रहा है, कौन है बजरी माफिया? ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा की सरकार को चलाता था, ये वही बजरी माफिया है जो गहलोत की सरकार को चला रहा है। हमारे प्रमुख साहब बैठे नहीं, मैं थोड़ा बीजेपी खाल ज्यादा उधेड़ता, इनके चक्कर में मैं थोड़ा सा कांग्रेस को ज्यादा टारगेट करूंगा, इनका ध्यान रखता हूं। पूरा अडानी चला रहा है दिल्ली की सरकार, और बजरी माफिया चला रहा है गहलोत की सरकार राजस्थान की। लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लोग अरे साहब कहां लड़ रहे हो? अरे लड़ कौन रहा, मैं ही तो लड़ रहा हूं। राजस्थान बड़ा कितना है? 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, पूरा राजस्थान। ऐसा कोई इलाका नहीं जहां हनुमान बेनीवाल नहीं गया। 25 साल हो गए लड़ते लड़ते। आज की उम्र कितनी होती है आदमी की? 60-70 साल। 25 साल तो इसी में बिता दिए। कई बार तो सोचता हूँ
लड़ाई का अंत क्या होगा? मंत्री हम बनना नहीं चाहते और पूरी सरकार पता नहीं कब आएगी, तो क्या करेंगे बताओ? कई तो मेरे साथ थक गए लोग जो रह रहे, वो अगर साहब राज कब आएगा? मैंने कहा ऐसा राज तो चल ही रहा अपना, अपनी कौन सी बात सब जगह चलती है, पूरा राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसा राज चाहता हूं, कर्ज मुक्त किसान हो, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित चले। आज कॉलेज के कार्यक्रम के अंदर आया हूं और कॉलेज के बाहर बस स्टॉप की बात चल रही है, बस स्टॉप बनना चाहिए। कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कॉलेज खुल गया, अच्छी बिल्डिंग भी बन गई, बच्चों की संख्या भी खूब तादाद के अंदर है, और शायद मैं तो पहली बार आया हूँ, सेकंड बार यहाँ पे। मैं धन्यवाद दूंगा सुरेंद्र को कि मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, मुझे पहली बार बुला लिया जाइल के अंदर। योग संयोग था, एक आध बार पहले कार्यक्रम बना, मैं आ नहीं पाया, सब काम योग संयोग से होता है। कॉलेज के अंदर बहुत सी समस्याओं के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया। कॉलेज में लैब बनाने की बात आई, कॉलेज विकास समिति के अंदर एमपी की तरफ से जो सदस्य नामित करते हैं उनकी बात आई। मैं प्रिंसिपल साहब को आज ही लिख के दे दूंगा, बच्चों से बात करके, कि एमपी की तरफ से जिसको भी नॉमिनेट करे वो कॉलेज के विकास के अंदर जब भी विकास समिति की बैठक हो वो पूरा कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे और हर बैठक में भाग ले। एक प्रयोगशाला की बात है, मैं आपके जो प्रयोगशाला 5 विभिन्न विषयों में 5 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है, आपकी जितनी भी आवश्यकता है जाइल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और ज्योग्राफी, ये सारी जल्दी से जल्दी लैब आपके बनवाएंगे जाइल के अंदर। पुस्तकालय की आपने बात कही है, मैं पुस्तकालय भी बनवाऊंगा। प्राचार्य का पद खाली है, तो प्राचार्य तो खाली का आप हो ना पद पे, ऐसा ही करोगे ये चले जाएंगे फिर ये है। अच्छा ठीक, महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 17 पद, ये जो मांग पत्र दिया बड़ा सारा, इसके अंदर पूरा आपका स्टाफ लगवाएंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और खेल मैदान, एक खेल मैदान की बात चल रही है, तो खेल मैदान, प्रिंसिपल साहब कहाँ चले गए, आओ ना। खेल मैदान मतलब अपने इस जमीन के अलावा भी जमीन है क्या, बनवा देंगे। खेल मैदान बना देंगे जाइल के अंदर, मजबूत बड़ा खेल मैदान जो बाहर से भी दिखे खेल मैदान। प्रमुख साहब भी पैसा लगाएंगे, प्रमुख साहब से भी कुछ सहयोग लेंगे, कुछ मेरे एमपी कोटे से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, चुनावी साल है, मैं भी घोषणाएं खूब करता हूं, आप सब देखते हो। सारा घोषणाएं इतनी कर दी, और मोदी जी ने हमारे 2 साल के पैसे ही रख लिए, बोले कोरोना में कमी आ गई, 10 करोड़ रुपए रख लिए, फिर भी हमारी हिम्मत देखो, घोषणा भी कर रहे हैं, काम भी करा रहे हैं।